सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार अभी मैं जान रहा हूँ आप लोगों के साथ बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं मेरे साथ गलत हुआ है, एनटीए ने ये मेरे साथ क्या कर दिया। क्योंकि ऐसा मीन्स पहली ही बार हुआ है, देखा गया है कि मतलब कोई शिफ्ट में 150 पे 90 परसेंटाइल बन रहा है, तो कोई शिफ्ट में 150 में 99 परसेंटाइल बन रहा है। तो ये 10 परसेंटाइल मतलब 1 लाख रैंक, 1 से 1.5 लाख के बीच में रैंक का डिफरेंस आया है, तो एक ही मार्क्स पे। तो ऐसा पहली बार हिस्ट्री में देखा गया है जेई पे। तो मैं समझ सकता हूँ यार, बहुत सारे बच्चे जिनका मीन्स वैसा शिफ्ट में होगा जिस पे 150 पे 90 परसेंटाइल बना है या फिर 91 92। मेरे ही पास मैसेज आया, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, बोलिए आप लोग कि एक बच्चे का 160 पे आई थिंक 160 का राउंड मार्क्स बने थे और उसने लिखा था कि 94 ही बने, जबकि 160 बहुत सारे बच्चे 98 99 परसेंटाइल भी ले आते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन अब देखो यार, अब कुछ कर तो सकते नहीं हो, क्योंकि एनटीए ने एक नोटिस अभी फ़िलहाल जारी किया था, उसमें सब क्लियर कर दिया है, मतलब कि हाँ कुछ वो करने वाला नहीं है। तो अब आप लोगों को बस यही करना है कि अब देखिए, अब सेकेंड अटेम्प्ट आ रहा है, तो ठीक है आपका 150 आया था ना, तो 150 आया था तो आपको बेसिक्स तो सब क्लियर है ना। अब जो पेपर होने वाला है उसमें आप टारगेट कीजिएगा 200 से 200 प्लस मार्क्स, 200 220 230 टारगेट कीजिएगा, ताकि आपका एक अच्छा एनआईटी में सीट सिक्योर हो जाए। और ऐसा बहुत सारे बच्चे का 90 परसेंटाइल आ गया तो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो 90 परसेंटाइल वाला हूँ। नहीं, आप अपने मार्क्स को देखिए, आपके मार्क्स कितने हैं? 150 160 है। तो आपको ऐसा तो नहीं है कुछ ही नहीं आता, गधे हैं आपको कुछ नहीं आता है तभी तो 150 मार्क्स भी ले आना बहुत आसान बात नहीं है। आपने लिया है मतलब आपको कुछ ना कुछ आता है। तो अब यार यही बोलना चाहूँगा कि अब जो भी पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, और क्वेश्चन को मतलब आपको अभी टारगेट आपका क्लियर रहना चाहिए। हाँ, मुझे अब 200 250 मार्क्स सेकेंड अटेम्प्ट में फोड़ना है, मुझे एनआईटी सिक्योर करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से सब कुछ करके जाना होगा और सब चैप्टर्स पे ध्यान देके जाना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे 2 3 4 चैप्टर छोड़ दे, नहीं, सब चैप्टर्स अच्छे से करके जाइए, अभी भी टाइम है। और मैं यार देखो बोलूँगा ना कि कैसे आपको करना है सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी। मैं वीडियो एकदम शॉर्ट रखूँगा, टू द पॉइंट बातें करूँगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपका ये टाइम बहुत ही क्रूशियल चल रहा है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ एंड तक देख लीजिए, जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाया हूँ उसको देख लीजिए। तो मैं पहले बोलना चाहूँगा कि बात करूँ, जैसे फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में क्या होता है कि थोड़ा मीन्स थ्योरेटिकल बेस्ड पे, फार्मूला बेस्ड पे ज़्यादा सवाल बनते हैं और सोचने वाला बनते हैं लेकिन कम बनते हैं। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए नोट्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, नोट्स में क्लास के जो भी क्वेश्चन है वो करना है, और फिर पीवाईक्यू करना है। मिनिमम 3 से 4 साल रिसेंट ईयर के 2023 2022 2021 ऐसे कर करके 2020, तो ये सब पीवाईक्यू करना है, फिर वो चैप्टर ख़त्म कीजिए, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है। और आप मतलब ऐसा हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं कि क्लास नोट्स के कॉन्सेप्ट, क्लास के इलस्ट्रेशन, पीवाईक्यू, बस। और बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क किए हैं तो वो कर लीजिए, बस चैप्टर ख़त्म। और फिर ऐसे ही कर करके और मॉक टेस्ट अभी मैं बोलूँगा कि अभी आप कीजिए सिलेबस। सेकंड अटेम्प्ट के 10 दिन पहले से मॉक टेस्ट डेली एक देना चालू कर दीजिएगा, 1 या 2 मॉक टेस्ट, या फिर आप एक ही दीजिएगा। उस समय भी रिवीजन आपका चलते रहना चाहिए, लेकिन आप मीन्स एक मॉक टेस्ट डेली दीजिएगा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिएगा, जैसे कि 10 दिन पहले से आप देने लगेंगे तो आपको मीन्स आपके सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे सिली मिस्टेक्स, और आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल पाएंगे कि हाँ एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल पाएंगे। तो यही टिप्स है। और कुछ मदद की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दिया हूँ, उसमें आप मुझे डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं चाहे तो, और फिर या फिर मेरे से मैसेज पे बात कर सकते हैं, जैसे भी आप। मैं हेल्प के लिए आप लोगों के लिए हमेशा रेडी हूँ। और बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए यार। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन भी बच्चों का, आपके दोस्तों का जेई मेंस का एग्ज़ाम ख़राब गया है उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, अभी भी टाइम है। और बस इस समय यही बोलूँगा कि क्लास इधर उधर ज़्यादा मटेरियल्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, क्लास के इलस्ट्रेशन को कीजिए और पीवाईक्यू कीजिए 3 से 4 साल के रिसेंट ईयर के, बस वो चैप्टर ख़त्म, फिर नेक्स्ट चैप्टर मूव कीजिए। और लास्ट कोशिश कीजिए 5 से 10 दिन पहले से ही पूरा फुल सिलेबस आप कवर कर लें, रिवाइज करके मैं बोल रहा हूँ।
मॉक टेस्ट देना चालू करें और फिर अपने आप को एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में ढालें। और यही है। और सिली मिस्टेक्स यार देखो इस बार मत करना, पिछली बार की हो, क्योंकि देख लियो नतीजा क्या हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपका 150 आ रहा था आप 180 ला सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि सिली मिस्टेक्स में बहुत सारे क्वेश्चन कटते ही कटते हैं। आप कितना भी करके जाओ, एक दो तो कटे ही कटेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्योंकि तो बस यही बोलना चाहूँगा। तो यार बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इस बार। एकदम मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी का अच्छा से अच्छा स्कोर आए, और डिमोटिवेट मत बिल्कुल होना। क्योंकि ठीक है यार, होता है, सबके साथ हुआ, आपके साथ तो नहीं हुआ ऐसा समझिए आप। और फिर लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपके पास अभी मौका है, तो आप बेस्ट दीजिए। और फिर कुछ डाउट हुआ तो मैं बोल ही दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक में दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, उस पर मुझसे आप रीच कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर करते रहिए और जेई को क्रैक कीजिए।